प्राउड, कभी शर्माओ मत कि तुम कौन हो, तुम ही तुम हो और कोई नहीं है. व्हेरी गुड. हा जोश, हा उत्साह आहे बॉक्स ऑफिसवर फक्त 3 दिवसात 100 कोटींहून जास्त कमाई केलेला गदर 2 या सिनेमाचा. अभिनेता सनी देओलची गेली कित्येक वर्षांची कारकीर्द आहे. अनेक चित्रपट आले, पण गदरचा सिक्वल हा त्याच्या कारकिर्दीतला सगळ्यात यशस्वी चित्रपट ठरलाय. गदर 2चं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे पहिल्यांदाच एखाद्या सिनेमाच्या रिलीजच्या 3 दिवसातच सक्सेस प्रेसमीट घेण्यात आली आहे. मुंबईत नुकतंच या प्रेसमीटला लेखक शक्तिमान तलवार, दिग्दर्शक अनिल शर्मा, अभिनेता उत्कर्ष शर्मासह इतर अनेक कलाकार आणि स्वतः अभिनेता सनी देओल यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी सनी देओलनी अभिनेता धर्मेंद्र यांच्याही बऱ्याच आठवणी त्यांच्यासोबतच्या गमती-जमती माध्यमांसोबत शेअर केल्या. तसंच नुकतंच धर्मेंद्र यांच्या किसिंग सीनवर जी काही चर्चा सुरू होती यावर देखील सनी देओलनी या प्रेस मीटमध्ये भाष्य केलंय. In your midst, नमस्ते आप सबको, थैंक यू. ढेर सारा प्यार आप लोगों ने, सबने बहुत प्यार दिया है. एंड तारा सिंह को आपने फिर से जिंदा कर दिया. थैंक यू वेरी मच. पापे मैं भी जाऊंगा. ऐत की तू जाएगा तो अंदर बढ़न नहीं देंगे क्योंकि वो नहीं चाहते कुछ टूट फोड़ रहे. 12 ही पेज देंगे. नहीं 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 नहीं, तुसी लोग वापस जाओ. ये बिकॉज वो ऐसी पिक्चर है हमारी गदर के, उसको मैं नहीं चाह रहा था कि कहीं उसका स्वाद खराब हो जाए. बहुत डरता था, इसलिए मैं जब भी कुछ बोलते थे उन्होंने नहीं 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 नहीं. पर इस बार जब इन्होंने आके कहानी सुनाई, उसका सीड सुनाया तो मुझे अच्छा लगा. तो ऐसा दिया लेट्स, लगता है इसमें हम कर सकते हैं. एंड देन फिर ये लोग आपस में लग गए. the rest, as they say, is history. इज हिस्ट्री. Sharik, हम पहले हिंदी सिनेमा थे, तो वही मैं बोल रहा उसी में गर्व रखना चाहिए. हमें क्यों नाम लेना किसी इंडस्ट्री का? वो हॉलीवुड है तो हम बॉलीवुड क्यों बने? था. हाँ तो मैं यही बोल रहा हूँ ना सर. ग्रेट प्राइड बीइंग इंडिया एंड बी इंडियन एंड वी शुड बी नोन एज ए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री. तो क्या था? रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू डू दैट. हम किसी से कम नहीं. बिल्कुल सर, हम किसी से कम नहीं. जैसा जिंदाबाद. जिंदाबाद है, था और रहेगा. बी प्राउड, कभी शर्माओ मत कि तुम कौन हो, तुम ही तुम हो और कोई नहीं है. वेरी गुड. मैंने बहुत लंबी जर्नी देखी है अपनी लाइफ की. और पापा तो कब से, और हमारा पूरा परिवार ही वैसा है. और वही हमारी एक जो हमारे परिवार की चीज़ है. आई थिंक पूरा देश हमें जानता है और वी आर कनेक्टेड. उनको पता है हम कैसे हैं. पापा ने जो सिनेमा किया, आज तक किसी ने वैसा सिनेमा नहीं किया. एक एक्टर है जिसने हर जॉनर की फिल्म बनाई और वो सुपर हिट रही है. बिल्कुल. हाँ, आज का एक्टर कोई ऐसे बताएगा कि मैंने कॉमेडी की, ड्रामा किया, एक्शन किया, सत्यकाम, सब हर तरह की, चुपके Emotional roles और की. सब फिल्में हिट रही हैं. आज के ज़माने में एक एक्टर ऐसा नहीं है, और पिछले ज़माने में नहीं था. सिर्फ पापा थे, लेकिन उन्होंने कभी बोला नहीं. सही. जनता देख रही थी, जनता जानती थी, इंडस्ट्री नहीं बोल सकती थी बिकॉज वो बहुत ही बड़ा आदमी था. वैसा बनना मुश्किल था. तो ऐसे आदमी के बारे में ना बढ़ाई की जाए इंडस्ट्री, तो उसे शांत रखती है. और हम भोले वाले आदमी हैं, हमें क्या लेन देना कौन क्या बोलता है. हम तो जनता के साथ जुड़े हुए हैं. और आज भी जो हो रहा है वो जनता को चाहिए था. जनता तो का जनता ने तारा सिंह को अपने दिलों में, सकीना को अपने दिलों में, ये परिवार को अपने अंदर बना के रखा हुआ है. बिकॉज वो चाहते हैं हम भी इसी तरह का परिवार हों. और वो परिवार की जो ताकत है उसका प्यार है. और जब मुश्किल आ जाती है तारा के ऊपर, तो तारा खड़ा हो जाता है. फिर उसके साथ कौन जुड़ता है? रब उसके अंदर आ जाता है. तब बिल्कुल. मुश्किल के वक्त हर फैमिली में रब आ ही जाता है. और वही ताकत होती है जिसको मिरेकल कहते हैं. एंड दैट्स अ रियलिटी एंड दैट्स व्हाट लोग जुड़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. बिकॉज दे कैन सी दैट कैरेक्टर, दे कैन सी ऑल दैट थिंग हैपनिंग ओवर देयर एंड दे लविंग इट. एंड मैं प्रॉमिस टू ऑल माई फैंस, ऐसी ही फिल्में मैं बनाऊंगा, ऐसी ही अच्छी फिल्में बनाऊंगा. क्योंकि जब भी हम कहते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, मासेस. व्हाट डू यू मीन मासेस? पब्लिक इज पब्लिक. पब्लिक मीन्स हम सब पब्लिक हैं. आप क्या मास बोल के उसको नीचे कर रहे हो? आपको कोई बड़े हो? आपको सालों को अकल नहीं है जो अपने आप को अलग करता है. उसको समझ ही नहीं है हिंदुस्तान क्या है. हिंदुस्तान समझो, अपने मुल्क को समझो, अपने घर को समझो. और ये जो बाकी चीजों को हम लोग लेके चलते रहते हैं, उसकी नकल कर दी, इसकी नकल कर ली. अपने आप को उभारो. कला वो होती है. हमारे यहाँ कला थी, हमारे यहाँ इतनी सारी कला थी. पूरा देश
मैं जितनी कला थी, पूरी दुनिया हमारी कला चोरी करके ले गई है और कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, हमें पता ही नहीं हमारी कला कहाँ थी। हमारी कला है वहां, उनको मत देखो, वो तो आगे जा रहे हैं बिकॉज वो उसको फाइन ट्यून कर रहे हैं, हम उनकी नकल करते हैं। हम अपने आप से कोई नई चीज बनाए। मुझे कभी कोई कहता है यार ये सीन है उस पिक्चर का, ऐसे करे, मतलब क्या सोच नहीं सकते कोई और नया सीन? मैं आई नेवर लाइक टू डू एनी सीन विच इज आई हैव सीन एनीवेयर डन, एंड आई सेड दैट्स द वे इट शुड बी। जिंदगी में कितने किस्से हैं, कितने हादसे हैं, आपको क्यों एक ही चीज के पीछे पड़ना है? एंड मुझे आजकल क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पॉडकास्ट देख रहा था, सुन रहा था, और मुझे लग रहा है जो नई जनरेशन आ रही है अब, I somehow feel I'm connecting with them because वो चाह रहे हैं कि अपना देश ढूंढना चाह रहे हैं। यस, वो देश ढूंढना चाह रहे हैं, क्योंकि स्कूल में भी हमारे देश के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता। वो हमारा कल्चर ढूंढना चाहते हैं, वो हमारी हिस्ट्री सब कुछ ढूंढना चाह रहे हैं, एंड दे आर गोइंग आउट एंड डूइंग इट। तो मुझे बहुत भरोसा है कि फिर से वी विल हैव दैट काइंड ऑफ अ टैलेंट विच वॉज देयर, विच इज नॉट एग्जिस्टिंग मच नाउ। मैं किसी की मैं वो नहीं, बुराई नहीं कर रहा। They are doing, everybody is talented, but वो बात होनी चाहिए जहाँ पर कुछ किया, खुश हुए, आगे चले। ये नहीं कि अभी मैं ये हो गया तो अभी मैं वो करूँगा, ऐसे करूँगा, वो कुछ नहीं होता। एंड मैं बहुत ज़्यादा बोल गया। लव यू। तो कि एक फिल्म करने के लिए ही फिल्म की जाए तो ना की जाए तो बहुत अच्छा। तो ऐसी बातें चलती रही, फिर अचानक एक दिन, क्योंकि मैं जब सोचने बैठता था तो मेरे सामने एक सबसे बड़ी समस्या आती थी कि तारा सिंह इतनी मुसीबतें, इतनी मुश्किलें और इंसानियत का पाठ पढ़ाकर अपने बेटे की मां को, अपनी प्रेमिका को, अपनी पत्नी को यहां वापस लाया है। वो वापस पाकिस्तान क्यों जाएगा? पाकिस्तान कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, स्विट्जरलैंड नहीं है कि घूमने जाएगा। वो जाना ऐसा होना चाहिए कि एक आदमी ना बोले कि भाई इनको तो जाना ही पड़ेगा तारा सिंह साहब। वो बात मुझे जब समझ में आई तो मन मेरा आगे बढ़ा और मैं सोचने लगा, और मुझे 2-3 दिन में ही वो कथा आ गई। और अनिल जी को मैंने फोन किया, अनिल जी ने कहा आ जाओ, आज नौराते का दिन है। मैं वहां पहुंचा। जो बाकी अनिल जी ने बताया आपको कि किस तरीके से, फिर सनी साहब को फोन किया, सनी साहब के पास गए, उनको भी अच्छा लगा, शारिक साहब को अच्छा लगा, और बस फिर काम शुरू हो गया। मैं तो ये कह रहा हूँ, जे गदर ने इतना बिजनेस किया है उसके इर्द गिर्द पहुंचना बहुत जरूरी है, नहीं तो गदर की इज्जत नहीं रहेगी। यस, जरूर। जैसा शक्तिमान जी ने कहा ना कि मैं कहानी सोच रहा था, लाज रखनी थी गदर एक प्रेम कथा की। बहुत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बच्चा छोटा सा था, बड़ा हो गया, अब सनी देओल के साथ कंधे से कंधे मिला के काम किया, कैसा लगा? उस टाइम तो वो कोयले डाल रहे थे तुम। जी, तो सनी सर के साथ क्या होता है ना कि आपका सीना भी ज्यादा चौड़ा हो जाता है। तो उनके साथ काम करना एक एक्टर का ड्रीम होता है, क्योंकि हाँ वो बहुत बड़े एक्शन स्टार हैं, मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ, बट उनके जो इमोशनल सीन्स हैं, जो उनका प्रेपरेशन है, जो जिस तरीके से वो, जब उनके हाथ में स्क्रिप्ट आती है तो जिस तरीके से वो अपनी चीजें प्लान करते हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता ना, वो खुद बात करते हैं उसके बारे में। वो तो कुछ बात नहीं करते हैं, he only lets us work, talk for it. तो मैं एक किस्सा शेयर करूंगा। वो जो एक सीन है जहाँ पे ये थप्पड़ मारते हैं मुझे, तो वो सीन का प्लानिंग हो रही थी, कहाँ पे लेंगे, घर के बाहर लेंगे, घर के रूम के अंदर लेंगे। तो मैं देख रहा था दूर से सनी सर को, एंड लंच ब्रेक था, बट सनी सर वहाँ पे थे, एंड जैसे थिएटर में हम करते ना, ये जैसे स्टेज है वैसे ही वॉक कर रहे थे, एंड ही वाज स्टेजिंग द सीन इन हिज माइंड, हाउ ही इज गोइंग टू डू इट, एंड आई एम वाचिंग हिम फ्रॉम फार, और अचानक मेरे मुंह से निकलता हाँ सर, ऐसे ऐसे। एंड इन्होंने भी मेरे को एक लुक दिया, मैं थोड़ा चुप हो गया कि सर अपने उसमें जोन में है, बट देन ही वाज वॉकिंग, एंड जब मैं इनको नोटिस कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, इतने इमोशन के साथ भी वो प्रेपरेशन करते हैं कि मुझे पता था कि कितना तेज तमाचा पड़ने वाला है। 2.5 किलो के हाथ से। 2.5 किलो के हाथ से। तो बहुत ही इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस है, एंड अगर आई थिंक ही इज द फाइनेस्ट एक्टर ऑफ इंडिया इन द 100 years of Indian cinema. There is no one like him in India or in the world. तारा और सकीना और जीते के जो किरदार है ना, वो लोगों के दिलों में उतरे हुए हैं, घुसे हुए हैं। वहाँ
जैसे ये तारा सिंह के रूप में आएंगे और जीते जीते के रूप में आएगा और सकीना सकीना के रूप में आएगी, लोग अपने आप कनेक्ट कर लेंगे, अपने आप जुड़ जाएंगे। क्योंकि बचपन से बहुत सारे लोग, जैसे कि पिछली गदर के टाइम पर बहुत सारे लोगों ने गदर की कदर नहीं की, लेकिन ऑडियंस ने बहुत ज्यादा कदर की, वो पेबैक मिला हमको। तो वो वही बात है कि वो जो इमोशन लोगों के दिल में था, जब मैं बार बार कहता हूं कि गदर फिल्म में इमोशन है, तो वो जो इमोशन लोगों के दिल में, वो वही इमोशन लोगों की आंखों में आया जब तारा ने बोला जीते और जीते ने बोला तारे। वो उनके अपने फैमिली के किरदार हैं। जब आपकी फैमिली पे कुछ गुजरती है, आपके परिवार पे कुछ गुजरती है, तो कुछ ना भी करो तो भी आपके आंसू आ जाते हैं, और आप कुछ भी ना भी करो तो भी आप हंस पड़ते हो। आपका जब बच्चा नाच रहा होता है, घर में आप बैठे हुए हो, तो आप कैसे तालियां बजाते हो उसके लिए, भले वो बेकार नाच रहा हो। और आपका पिता किसी भी परेशानी में हो और बेटा देखता है दूर से, भले एक लफ्ज ना बोलता हो, कैसे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, देखो यार मेरा पिता ऐसा कर रहा है। तो ये परिवार, जब आप परिवार को आप अपना परिवार समझ लेते हैं, आपके परिवार का वो हिस्सा हो जाता है, तो इमोशंस बहुत आसान हो जाते हैं। वही हुआ एक्चुअली के 500 करोड़ करेगी ये, बिलीव उस वक्त इनके मन में ऐसा रहा हो कि ना, शायद ये क्या बात कर रहे हैं शर्मा जी अपने इमोशन में, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ये जानते थे ऐसा हो सकता है, तो इनका भी शर्मा emotion जी से हमेशा बात है। बहुत बड़े बड़े नंबर्स बोलते हैं, समझे? और डिलीवर भी करते हैं। और जब मैं काम करता हूँ फिर बोलता आपने बोल दिया, चलो भी मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। सीन लेकर आ जाएंगे, सीन होता था और मैं बोला ये क्या है, हाँ चलो करते करते बिकॉज आई एम राहुल भी बैठा हुआ, ही नोज मी, आई एम एन एक्टर्स डायरेक्टर। मैं कोई वो प्रेपरेशंस नहीं करता, ना मेरे पास कोई स्क्रिप्ट मैं पढ़ता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ कहानी सुन के रूप में आ जाता हूँ, कैरेक्टर आ जाता है। और फिर फ्लो में जाते हैं। हाँ नहीं, फिर देन मुझे भी नहीं पता ऑन द स्पॉट मैंने क्या करना है, क्योंकि मैंने प्रिपेयर नहीं किया, मैं वो कैरेक्टर को अंदर ले लिया। और फिर जब हम वहाँ करते हैं तो वो सीन का, जब इफ वन एक्टर डज इट द अदर कैचेज इट, और उसके साथ अच्छी तरह, इट्स अ मैच। इफ आई गिव अ शॉट, दूसरा अच्छा खेलेगा Give and तो take. अच्छा मैच हो जाता है। तो फिर उस हिसाब से एनर्जी बनती है। दैट्स द बिलीव, दैट्स मैं वैसे करता हूँ। मैं ये नहीं कि ये लाइन आई है तो इसको मैं ऐसे बोलूंगा, यहाँ पे ये पिच करूंगा, वो करूंगा, यू नो मोस्ट ऑफ द पीपल डू दैट एंड दैट्स नो हार्म इन इट। एवरीबडी हैज देयर वे ऑफ परफॉर्मिंग, बट माई वे ऑफ परफॉर्मिंग इज दैट वे। सो जब ये देते थे फिर मैं बैठता था, सोचता था, चिढ़ता था, लड़ता था और करता था, नहीं ये नहीं, ये हटाओ, ये करेंगे, करते करते एंड देन व्हेन आई वुड परफॉर्म इट दे कुड अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ। Because unless you don't perform, you can't understand what will be the magnitude of the scene जो हम लाना चाह रहे हैं। लिख तो दिया, लेकिन वो शब्दों का मतलब और वो शब्दों की फील आना और चेहरे पे आना, ऐसे नहीं बोल दिया। So that's what makes these scenes, you know, बन जाते हैं। फिर बोलो फिर से करो, नहीं होते। सही बात है, बिकॉज इट्स नॉट क्या है, इट्स नॉट मेथोडिक। ऐसे नहीं सोचते, जब हमने तय कर लिया करना है तब करना है और करना है। और जब तय कर लिया करना है, हमें मालूम है कि लोग लाइक करेंगे। अब 22 साल तक फील्ड खाली थी, कोई ऐसी फिल्में क्यों नहीं बना रहा था? कोई नहीं बना रहा था। एग्जैक्टली दूसरी बात नहीं बना रहे होते तो बात कोई और होती। और दूसरी बात मैं क्या, फील्ड खाली थी, हमने आया, हमारा काम किया और आगे। filled the void, as they say. और दूसरी Hi everyone, I'm Rahul Deville and I'm really thrilled to be over here, and they're at platform above me, which they should be. I mean, you know, these people, including this kid, they deserve to be here. Rahul and me are Betab. Betab, and I was just coming to that. and Arjun and Dakat. Arjun and Dakat. I was just coming to that when I made Arjun, I made Betab, I made Dakat with Sunny. I was very proud of these films, and I thought Sunny will never perform better than these. Till one man called Anil Sharma in 2000 made a film called Gadar, which I hated him for it. I loved the film, but I hated him for the fact that he got Sunny to perform better than me. I was very upset with that. Anyway, very happy for Sunny and happy for him. And now in 2023, he's gone and done the same thing again. I mean, when is he going to stop? It's brilliant. In today's times, and the greatest thing for me is to be on the stage and see this kid standing over here. It's really wonderful. And
No, one has to. बस बेटा. Love your film, Arjun. So, one thing which happened when Gadar released, the next morning, I met Sunny. This is Gadar Ek Prem Katha. Gadar Prem Katha. I met Sunny. I said, Sunny, one story idea came to me at night after seeing Gadar. And I narrated an idea to him which he loved. But it's been on the back burner till it came up again now when I saw the film the other day and I called him up and I said, now we should relate him this. सनी जी आपसे मेरा ये सवाल है, जैसे कि हैंड पंप का सीन उन्होंने कहा, सच में गूज बम्स, मतलब आप सिर्फ छूते हैं हैंड पंप को और सब डर के भाग जाते हैं, तहलका मचा दिया. इसी तरह आप जिस तरीके से किरदार में जान डालते हैं, बॉक्स ऑफिस पर भी आपने तहलका मचा दिया है. बॉक्स ऑफिस जो ठंडा पड़ा था, अभी जान डाल दी है आपने उस पर, क्या कहेंगे? हैंडपंप की तरह बॉक्स ऑफिस को भी छू लिया और तहलका मच गया. देखिए, मेरे को जब पता चला कि पिक्चर का क्या रूप निकल रहा है और किस तरह से लोग कर रहे हैं, 10 तारीख को जब मुझे पता चला, मैं बिकॉज बहुत स्ट्रेस चल रहा था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. हर आदमी स्ट्रेस्ड होता, कौन नहीं होता, क्योंकि हर आदमी मेहनत कर रहा है, हर आदमी लगा है और हर आदमी चाहता है कि, और मैंने अपनी लाइफ में हमेशा सच्चाई का रास्ता लेके चला हूँ और वो सबसे कठिन रास्ता होता है बिकॉज उसमें आप अकेले होते हो, और पर उसमें जब जीत होती है तो सबसे मीठी होती है बिकॉज वो फल आपको बहुत अच्छा लगता है. तो मैं उस तरह का आदमी था हूँ और उस तरह से ही मैं चलता गया हूँ. और जब ये लगी फिल्म, उस वक्त मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगा जैसे रब मेरे में आ गया. मैं पूरी रात शाम को मैं रोई जा रहा था, हंसी जा रहा था और मैं पापा को भी मिला. मैं पापा, मैंने दारू नहीं पी, मैं दारू नहीं पीती मैं भाई से मिला, मैंने दारू नहीं पीती, मैं खुश है, मैं की करा, मैं पागल हो गया. सो यू नो, मैं मेरा ये कहना है कि मैं निकला गड्डी लेके, एक मोड़ आया, उथे मेरे नाल मेरा रब आ गया. क्या बात. समीर हियर फ्रॉम मूवी टॉकीज. सर, आपने जैसे कहा गदर जब खत्म हुई थी तो गदर 2 की कहानी आपके पास रेडी नहीं थी, बट गदर 2 में आपने एंड में दिखाया कि गदर 3 कंफर्म आ रही है. तो मतलब कितना टाइम लगेगा गदर 3 को? और इस टाइम अब इसका तो इंतजार करिए साहब, इंतजार का फल बहुत ज्यादा मीठा होता है. जैसे ये रहा, कुछ विचार तो मन में आया है मेरे और शक्तिमान जी के, और थोड़ा इंतजार करिए, हो जाएगा सब 22 दिन में. वो 22 साल लगे. सनी पाजी, मेरा सवाल आपसे है कि सब जो इस हैंडपंप वाले सीन की बात कर रहे हैं, तो जब आपने स्क्रिप्ट में सीन के बारे में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा, आपका रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला कि इस बार फिर से हैंडपंप और आपका आमना सामना होने वाला है? पहले मैं जब भी कोई चीज़ हो चुकी हो करने से मैं थोड़ा झिझकता हूँ दोबारा रिपीट करने के लिए. लेकिन बस जिस तरह से शर्मा जी इन सब लोगों ने कहा कि हम इस तरह से करेंगे, तो उसका जो सीक्वेंस हमारा बना was बहुत वेरी इंटरेस्टिंग. एंड जब शूट कर रहे थे हमें पता हम क्या कर रहे थे, एंड हमें पता था ऑब्वियसली ये ऐसी चीज़ है जहाँ हर आदमी हैंडपम्प के अलावा गदर के में और कुछ बात नहीं करता, तो सबके दिमागों में हैंडपम्प ऐसा फंसा हुआ है तो कि भूल जाते हैं कि एक प्रेम कथा है ये. तो उसको हम लोगों ने फिर उस तरह से इस्तेमाल किया. न्यूज़ सर, आपने यहाँ पर अपने पापा धर्मेंद्र की बात की और आपने कहा कि कितने बड़े याद किया कि कितने बड़े स्टार रहे हैं. मैं जानना चाहूँगा कि मैं सोशल मीडिया पे हम सब देख रहे हैं कि धर्मेंद्र जी भी कितने खुश हैं और लगातार पोस्ट कर रहे हैं गदर 2 के बारे में, सक्सेस के बारे में. उनसे सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिला इस फिल्म को लेकर, और तमाम कुछ कॉम्प्लीमेंट्स अगर आप बताना चाहें. इसके अलावा भी एक सवाल है, मैं बाद में पूछता हूँ. जब धर्म जी फिल्म देख रहे थे, सनी वाज सिटिंग इन द साइडलाइंस. मैं पापा के साथ फिल्म नहीं देखूंगा. ही वाज सिटिंग ऑन द स्टेप्स बट नॉट विद द डैड ऑन द सीट. एम आई राइट? पापा के साथ क्या है, पापा को कुछ कहना नहीं होता, सिर्फ एक जप्पी डाल लेंगे और हंस देंगे, स्माइल दे देंगे. दैट इज व्हाट ऑल इट इज. एक सवाल और सनी पाजी, आपका करियर 4 दशक से भी लंबा रहा है, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि इस कदर आपने किसी फिल्म को प्रमोट किया हो. मुझे लगता है 40 साल में जितने आपने फिल्में की है उसका प्रमोशन एक तरफ और गदर 2 का प्रमोशन एक तरफ. इसकी क्या खास वजह है, कुछ बताएंगे? देखिए, मेरे लिए गदर बहुत ही एक पर्सनल फिल्म है. तारा सिंह से मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ और मैं नहीं चाह रहा था कि तारा सिंह के लिए मैं कोई कमी छोड़ूं, इसलिए मैं जुड़ गया, जनता के साथ जुड़ना चाह रहा था.
ताकि वो तारा सिंह को देखें, तारा सिंह के साथ जुड़ें और मैं इसको पर्दे पर लेकर आऊँ। और पता नहीं अचानक मैं अभी बहुत कुछ बोलता हूँ, पहले मैं बोलता ही कहाँ था। पाजी यहाँ पर sorry, पाजी, amazing marketing sequence for us was him dancing at his son's wedding, dressed as Tara Singh. I think the amount of love and the outpouring of love which came out in social media really translated for our film also. So thank you for that. You see, earlier on, the things which were, the films were more successful, if you ask me honestly, because वो फिल्म वो देखते थे जो उनको दिल कर रहा था, and वो उसको एकदम हफ्ते तक देखते रहते थे, और हर सिनेमा हमारा 1000+ सीटर था। अब तो मल्टीप्लेक्स है, वो 1000 को उन्होंने चांस स्क्रीन कर दिया है। उस वक्त जो होता था वो बहुत ही वाज ऑफ अ डिफरेंट लेवल। वहाँ पर हम बिजनेस, फिर ऑब्वियसली इतने हफ्ते चली तो बिजनेस हो ही रहेगा, पर उस वक्त बिजनेस का भी हमें अंदाजा नहीं होता था, बिकॉज ब्लैक होता था बहुत। प्रोड्यूसर बेचारा बना के वैसे ही रह जाता था, एग्जिबिटर्स सब पैसे बना के बैठ जाते थे, डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये लड़ाई हमेशा ऐसी ही रही है, लेकिन उस वक्त पैशन होता था हमें फिल्म बनाने का। प्रोड्यूसर आता था सपना लेके, मैंने ये पिक्चर बनानी है, फिर वैसे ही एक्टर ढूंढते थे, करते थे। So that's what it was during that time. Now the things have changed because obviously the world has moved so fast. Everything has become digital, and now the world has become global. एक ही हो गई है. All the emotions are same everywhere. They also keep talking about family values in their films. So it's just become the same thing everywhere. And definitely now the younger generation only sees everything on the phone. For them, the phone is their world, right? So now how they're going to progress, I have no idea, because I can't even follow that. But that technology is something which is there, but they always say, जैसे अभी भी मेरे को पापा ने कहा, वो फिल्म उत्थे चल रही है, YouTube पे आ रही है, वो आ रही है। मैं क्या, पापा, this has been happening from donkey's years. Picture आप YouTube, पहला it used to be video piracy, this and that, but silver screen will always be the silver screen. Nobody can take that away, and that is what the strength of silver screen is. So I feel now all these formats are going to be very good for us, especially for actors and technicians and everyone, because we get certain things cannot be made for big screen, so we do it over there. But we at least as an actor get a satisfaction to play a character. And back to गदर सी, गदर ने गदर मचाना सी। मैं बस यही सोचा सी, एक गदर भी वो गदर दे कोल पहुंचे तो हम होपिंग बिजनेस उत्थे जावे जिथे किने कदी सुनिया ना होवे। बाकी जनता दे उत्ते वही लेके जा रही है, इसी तरह नाल बस उन्होंने देता और जिथे थे ले जाएंगे। मैं समझा नहीं कि बाकी क्या पूछा कि आपने कि नेता। सनी जी थोड़ा सा कंफ्यूजन देखिए, मैं सब देखिए, हर आदमी जो है, चाहे पॉलिटिशियन हो या चाहे बिजनेसमैन हो, एक्टर हो, सबकी फील तो सेम ही है, और देश के लिए सबका सेम प्यार है, सेम जोश है। और गदर इस तरह की फिल्म है जिसमें कोई कुछ अलग नहीं बोलेगा, सब सेम ही इसी तरह से चल रहा है। हम जब भी शर्मा जी से पूछते हैं कि अगली फिल्म कब आएगी तो टाल देते हैं। गदर 3 की बात भी उन्होंने टाल दी, जबकि सर ने बताया कि 22 दिन में डिसाइड होगा। आपके पास 3 फ्रेंचाइजी, वो जोक था, लेकिन हेडलाइन तो बनेगी। मैं कह नो प्रेशर शक्तिमान जी, अनिल जी, शर्मा जी, नो प्रेशर, 22 दिन है जैसे। तो पाजी आज आप खुश हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि इस खुशी का एक फायदा हम भी उठा लें कि 3 चीजें हैं, यमला पगला दीवाना, अपने और गदर 3, तीनों के पार्ट्स हैं। किसको लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड, और क्या दिमाग में क्या कुछ चल रहा है कि अब इन फिल्मों का जो अगला भाग आएगा कब आएगा? और एक सवाल इसके बाद और है। देखिए तीनों फिल्में अपनी जगह पे हैं। यमला पगला थी जिसमें हमारा पूरा परिवार इकट्ठा था और हम लोगों ने बहुत हंसाया लोगों को। मेरे पास बहुत लोग चाहते हैं कि फिर से करूं, लेकिन हमेशा कहानी का आना बहुत ज़रूरी होता है। और रही अपने की कहानी मेरे पास है, बस देखते हैं अभी आगे जाके कब शुरू करेंगे। और बहुत ही प्यारी कहानी है इस वक्त अपने की जो हमारे पास है, वही फैमिली वैल्यूज़ हैं जो थे उस अपने में थे, उसी चीज़ की एक्सटेंशन है। बस अभी मुझे लगता है मेरे कुछ 1-2 एक्ट्रेसेस थी जो कन्माप रोल करने से डर रही थी, शायद अब करेंगी वो। हाय सनी, बेटे राजवीर की फिल्म को लेकर किस तरीके से इमोशंस है, क्योंकि आपका दूसरा बेटा है, फिल्मों में आ रहा है, क्या इमोशंस हैं? देखिए, आप ऐसी बातें पूछ रहे हैं, बाप बेटे का इमोशन क्या होता है, आप देख ही रहे हैं चारों तरफ यार। हम परिवार, हम फैमिली हैं, हमारे सब इमोशंस है, वी ऑल कनेक्टेड एंड वी आर वेरी ऑल टुगेदर। दिल धड़कता है, सब कुछ होता है, डर लगता है, और दैट इज व्हाट ह्यूमन बीइंग इज ऑल अबाउट। सेहत का राज क्या है?
कि आप इतनी I चीजों think the genes from my dad, from grandfather, great grandfather, that's what it is. Genetic है हम लोग, बस चलते जाएंगे. पापा ने देखा नहीं, अभी वो फिल्म की थी, and he had a nice romantic scene. This is our genes.